कि FATF से हमारी जान वैसे नहीं छूट रही, ऊपर से बरतानिया बहादुर ने हमारा नाम डाल दिया है 21 उन मुल्कों के अंदर जो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको बैन किया गया वो अंडरग्राउंड गई, उसके बाद उनके टेररिस्टिक कैपेसिटी में इजाफा हुआ। ये सब कुछ भी हुकूमत को सामने रखना चाहिए। ने 2 दिनों में पूरे मुल्क में किया है, वो पूरी दुनिया में एक पैगाम गया है कि यहाँ पर शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी और जो है वो इतनी ज़्यादा है कि ये दुनिया अपने आप को ख़तरे में समझती है इनकी वजह से। क्या उन्होंने शिद्दत पसंदी क्या की? और उन्होंने क्या शिद्दत पसंदी की? वो जो मुतालबा कर रहे थे उस मुतालबे के तहत आप उस मुतालबे पे बात वो जो मुतालबा कर रहे थे उस मुतालबे के तहत पाकिस्तान से तमाम गैर मुल्कियों को निकल जाना था और दुनिया में हमने आइसोलेट हो जाना था। अंजम, मेरा ख्याल है कि आपने वो गालिबन एग्रीमेंट पढ़ा नहीं, उसमें तमाम गैर मुल्कियों का हवाला नहीं, गालिबन एक मखसूस शख्स का हवाला है, एक मखसूस मुल्क का हवाला है। दाखिला ने कहा है कि तमाम यूरोपियन उनको जाना पड़ना था, सफ़ीरों को जाना पड़ना था, लोगों को जाना पड़ना था। यूरोपियन के लिए यहाँ जगह नहीं बचनी थी। पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में एक मजाक बन जाता, पाकिस्तान जो है वो गिर जाता। बुखारी साहब, ये जो अंजुम साहब कह रहे हैं कि वो ऐसा मुआहदा था? आप एक इतने बड़े मुल्क के सफ़ीर को बाहर निकालने का मुआहदा कैसे कर सकते हैं? ये आपकी गुंजाइश में, आपकी जुरिस्डिक्शन में था या नहीं था, आपको यही नहीं पता। फिर आपने एक गलती की, उसके बाद आपने उनसे एक्सटेंशन ली कि जनाब हमें 1 महीने का वक्त और दे दें। दैट मीन्स आपको प्रिसाइसली पता था कि आप क्या कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा मिसनोमर था, यही सबसे बड़ी गलती थी जिसने इस पूरी सूरत हाल को आज यहाँ ला खड़ा किया है कि FATF से हमारी जान वैसे नहीं छूट रही, ऊपर से बरतानिया बहादुर ने हमारा नाम डाल दिया है 21 उन मुल्कों के अंदर जो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। लेकिन बुखारी साहब, बात यह है कि हमने अब आगे बढ़ना है ना। नहीं, आगे कैसे बढ़ेंगे आप मुझे बताएं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे जब तक आप बात ही नहीं समझा पा रहे किसी को कि हुआ क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है। बुखारी साहब, बात यह है कि जो हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, इस मुआशरे में रहते हुए हमें सबसे अहम चीज यह है कि शिद्दत पसंदी के खिलाफ हुकूमत को इस बात पे लाना है। स्टेट एक्ट करेगी तो सब कुछ ठीक होगा। वही बात कर रहा हूँ कि शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुआशरे को, मुआशरा क्या करे, स्टेट क्या कर रही है, बनाएंगे और स्टेट को उसी तरह रिएक्ट करना है, मुआशरे को महज़ब करने के लिए। आज जैसे सर, माफ कीजिएगा, एक बात बताइएगा, पुलिस वालों को जिस तरीके से मारा गया, देखें 2-3 चीज़ें खान साहब इस हवाले से मैं अर्ज़ करूं। पहली बात तो होती है रेट ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरी होती है रेट ऑफ द यानी लॉ मेकर्स, जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है मुआशरे के अंदर, जिन्होंने मुआशरे की तरवीज करनी है, जिन्होंने मुआशरे को तमीज़दार बनाना है। दोनों के रेट जो है वो कंप्रोमाइज़ हुई है लार्जली पिछले 48 घंटे से। लेकिन अब ठीक होगी? नहीं, कहाँ ठीक हो गई? अभी तो मेरे घर के बाहर के खान साहब ठीक कह रहे हैं। इसके 2-3-4 पहलू माजी की तरफ देख के आप याद करें। वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको बैन किया गया वो अंडरग्राउंड गई, उसके बाद उनके टेररिस्टिक कैपेसिटी में इजाफा हुआ। ये सब कुछ भी हुकूमत को सामने रखना चाहिए फैसला करने से पहले। अगर बैन कर रहे हैं तो फिर दे हैव टू गो फॉर द केस। बैन कर दिया ना, अभी नहीं हुआ। देखो सलीम बुखारी जो रियासत ने कर दिया है, ये इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। और पुलिस के साथ जो, अगर पुलिस डिसफंक्शन हो जाए तो ये माशरा नकारा हो जाएगा। पुलिस की का तकद्दुस भी और उसकी सेक्रेटरी को भी और रखना जरूरी था, मेंटेन करना है, करना पड़ेगा। अच्छा, मैं बताता हूं, और कोई रास्ता नहीं था। अंजुम साहब, मैं बताता हूं, इसको मेंटेन करने का बड़ा आसान तरीका है। बेहतरीन तरीका यह है कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की, और पुलिस के पास, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास मुकम्मल कैपेबिलिटीज हैं आइडेंटिफाई करने। असल इशू वही है, हु विल बेल द कैट। मैं बताता हूं आपको सर, उनको आइडेंटिफाई किया जाए 10%, 20%, 30%, जितना भी होता है, एग्जांपल, एंड उनको सर इंटेरोगेट किया जाए। इंटेरोगेट करने के बाद उनको सजाएं दी जाएं। जब तक आप उनको सजाएं नहीं देंगे, वो एग्जाम्पल नहीं बनेंगे मुआशरे में, उस वक्त तक हम इस मामले को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमें हुकूमत को एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप फैसला करने जा रहे हैं, गो फॉर द किल। ये हाफ हार्टेडली कोई चीज़ नहीं होती है।
इसलिए कि ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। वाह। मैं अंजुम बुखारी से साहब, चाहते हुए इत्तेफाक करता हूँ इस बात के ऊपर बुखारी साहब। कि वी आर बीइंग सीन अक्रॉस द वर्ल्ड। हम आइसोलेशन में नहीं जी रहे हैं। हम जिस तरह के हालात से आज दो चार हैं, हिंदुस्तान क्या प्रोपेगेंडा कर रहा होगा, पूरी दुनिया क्या कह रही है, इमेजेस तो नहीं रुकते। अब आप सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ को सामने रख के देखें कि पिछले 3 दिनों में हमारा क्या तमस्खर उड़ा होगा। पाकिस्तान पागल खाना नजर आ रहा है। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। लेकिन अच्छा, बात ये- यह है कि हुकूमत, देखिए ना, हुकूमत भी तो कहीं ना कहीं फंक्शन कर रही है ना, मामलात को कंट्रोल करने के लिए, समेटने के लिए हुकूमत कहीं 3 दिन वेली लग तो गए नहीं भाई, बैठी हुई। 3 दिन लग गए एक लेकिन बुनियादी बुखारी फैसले साहब- तक पहुंचने में। बुखारी साहब, चलो, देर आए, पिछला जो दुरुस्त है। गंद समेटा हुआ है उसे दुरुस्त करने के लिए कुछ तो मैंने टाइम गंद नहीं चाहिए। डाला। अच्छा, ये आपने- मैं हमें आप बहैसियत तीनों दोस्तों कौम को कुछ मैं तो देखें, तीनों माजी से सबक सीखना मैं चाहिए। तीनों दोस्तों से एक बात और करना चाहता हूँ। आपको पता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो है टीटीपी, यही कहते हैं, टीटीपी कहते हैं उसको, उसने इनकी हमायत का ऐलान किया है आज बकायदा। देखें नहीं जितने- देखें, तो जितने आप भी इसको इस तरह के फैक्टर हैं, पर्सपेक्टिव में भी देखें ना। अमेरिका वहाँ से जा रहा है, वो जाना चाहता है। तालिबान कहते हैं जब तक अमेरिका वहाँ से जाता नहीं, हम गुफ्तगू में शामिल नहीं होते हैं। ये मामला भी सामने रखा और उनका एकदम तहरीक लेबैक पाकिस्तान के बारे में इस किस्म के ख्यालात का इजहार करना कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, के साथ इन मौक़िफ़ के हामी हैं। भाई दोनों देखो पाकिस्तान मकतबा फिक्र के लोग हैं सर, भी पाकिस्तान और वो लोग। पाकिस्तान में 60,000 पाकिस्तानी शहरी और 6,000 फौजी और पुलिस हलाक हो चुके हैं तालिबान की वजह से, और जिन्होंने ऐलान किया है। मैं तालिबान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनकी सपोर्ट दहशतगर्दी की वजह से। अच्छा, और मेरा अब ये भी ख्याल है- दहशत- तालिबान हैज नथिंग टू डू विद दिस। ये भी अच्छा, ये देखो, दहशतगर्दी- जावेद का ख्याल है कि उनका कोई तल्लुक नहीं है। तालिबान का देखें, उनका आपका तल्लुक है उनसे कोई? एक मिनट यार, एक तुम्हारा मिनट, ख्याल है ऐसा एक नहीं, मिनट। एक ही है। तालिबान इज नो रेलेवेंस विद पाकिस्तान पॉलिटिकल सिचुएशन टुडे। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनको अपने लाले पड़े हुए हैं। अभी तो वो वहां पर बैठ के दोहा में अपना फ्यूचर तय कर रहे हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान के सियासी मंजर पर पाकिस्तान की जो सूरत हाल आज है उसमें दे हैव नो इन्फ्लुएंस, ना उससे डरना चाहिए। स्टेट को ये फैसले जुर्रत के साथ करने देखें, स्टेट ने फैसला कर लिया जी। और जो फैसला किया उस पर मनवाना अमल स्टेट करना ने चाहिए। फैसला कर लिया, और जिस तरह आप राय दे रहे हो मैं भी इस राय का हामी हूँ कि स्टेट को ये नहीं कि मुकदमात बना के स्टेट फारग होकर घर चली जाए और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर ले। अगर स्टेट जानना चाहती है कि मसला कहाँ तक ख़राब हो चुका है तो एक मुकम्मल कम्प्रिहेंसिव तफ्तीश की जरूरत होगी, यानी कि गुंगनू से मिट्टी झाड़ने के लिए आप ये सारे फैसले कर लें। इमरान खान अपने बयानिए पे खड़ा है कि करप्शन के साथ और मेरिट के बगैर ना मुल्क तरक्की कर सकता है, ना आवाम बेहतर हो सकते हैं। अगर करप्शन उसके अपने दोस्त भी करेंगे तो भी उन कार्टेल्स के खिलाफ लड़ेगा। इमरान खान जो है वो अपनी जी मुझे पता, अंजम आपने कल बड़ा अच्छा, इतना बड़ा अंजम आपने बड़ा अच्छा माल बेचा कल भी इमरान खान के लिए। भाई, आपने कहा कि इसी पर इमरान खान अगला इलेक्शन भी स्वीप कर जाएगा। मुझे मैंने कल सुना है, मैंने प्रोग्राम देखा था आपका, मैंने देखा प्रोग्राम, एक बात कर, मैं उसमें बैठा हुआ था, मैं प्रोग्राम में एक ही आर्गुमेंट को हम चलाते रहेंगे इमरान खान के लिए। भाई बात यह है कि अपने दोस्तों को के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इतना बड़ा जिगरा नहीं, वो आपने कह दिया, आपने तो कल कार्टेल के खिलाफ वो जहांगीर तरीन की बात कर रहा है, वो कार्टेल की बात कर रहा है। कार्टेल तो 70 साल से है, मुझे उसको कल चैलेंज आज किया।